परसों हमने तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय अधिकरण प्रारंभ किया और इसमें महाप्रभु जी ने इस प्रश्न का विचार प्रारंभ किया कि जो द्वितीय आहुति के प्रकरण में, ये सोम यज्ञ की द्वितीय आहुति के प्रकरण में जो ये विचार आता है, जहाँ जीवात्मा वृष्टि भाव को प्राप्त करता है और उस प्रक्रिया के संबंध में जो ज्ञान की प्रक्रिया का निरूपण छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक में पंचाग्नि विद्या के रूप में किया गया है। वहां द्वितीय आहुति से प्राप्त होने वाली जो वृष्टि भाव की प्राप्ति है उसका स्वरूप क्या है, और वृष्टि भाव को प्राप्त करने पर क्या ऐसा कहा जाएगा कि अब तक के सभी कर्म खत्म हो चुके हैं और नूतन कर्म, अर्थात कि अब जीवात्मा जो है वो ज्ञान के लिए योग्य सिद्ध हुई है, या हम ऐसा कहेंगे कि नहीं, अभी भी उसके कर्म जो है वो अवशिष्ट रह गए हैं जिस वजह से उसे पुनः शरीर की प्राप्ति हो रही है। तो इस विषय में महाप्रभु जी अपना निर्णय ये रख रहे हैं, जितना कि हमने प्रथम सूत्र के विचार में देखा 8वें सूत्र में, कि महाप्रभु जी का निर्णय ये स्पष्ट है और चतुर्थ सूत्र में जाकर भी महाप्रभु जी इसी सिद्धांत पर स्थिर होंगे कि ये जो अनुशय है उस अनुशय का तात्पर्य ही ये है कि उसके कर्म और कर्म फल के भोग जो है वो शेष चल रहे हैं। इसलिए वो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अब उसके कर्म जो है वो नष्ट हो चुके हैं और अब वो ज्ञान के लिए अधिकारी सिद्ध हुआ है। तो 8वें सूत्र का जो प्रारंभ है वो इस द्वितीय आहुति की प्रक्रिया से हुआ और श्री महाप्रभु जी ने वहां इस बात की आज्ञा दी कि जीवात्मा अगर मुक्त नहीं हो रही है और पुनः देह को धारण कर रही है, उसका अर्थ ही यह है कि उसके कर्म बंधन अभी तक शेष हैं और वो जो कर्म बंधन है उन्हीं को काटने के लिए जीवात्मा को चलना पड़ता है। इसलिए जीवन मुक्ति की जो अवस्था है वो जीवन मुक्ति की अवस्था भी इसी प्रकार की होती है। तो जीवन मुक्त जो है जीवात्मा, उस शरीर की प्राप्ति होती ही इसलिए है, अर्थात उसका शरीर इसीलिए बना रहता है क्योंकि अभी भी उसे कुछ कर्मों का फल भोगना शेष है, जिसे वो आगे जब तक भोग नहीं लेगा तब तक उसका मोक्ष नहीं हो सकता है। तो इसी का वर्णन अब यहाँ इस अधिकरण के दूसरे सूत्र से श्री महाप्रभु जी करने जा रहे हैं। इसलिए तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का 9वां सूत्र, चरणात् इति चेत न उपलक्षणार्थ इति कार्षणादिनिः, इस सूत्र से अब ये विषय आगे बढ़ रहा है। तो प्रथम सूत्र में श्री महाप्रभु जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि भागवत वाक्य से भी भोग साधक जो सामग्री है उसके शेष रह जाने के कारण, अर्थात प्रारब्ध या संचित के रूप में भोग अभी तक शेष रहने के कारण जिस किसी फल का भोग उसे करना है वो तदात्मक है और वो सुखलेश रूप एक प्रकार का अनुशय होता है और कर्म शेष रूप दूसरा होता है। तो सुखलेश रूप का अर्थ है कि पुण्य फल का भोग करना बाकी रह गया है, या कर्म शेष रूप का अर्थ है कि कुछ कर्म बिना फल भुगते के बाकी रह गए। तो दोनों ही स्थितियों में जो है वो उस जीवात्मा को देह की प्राप्ति निश्चित ही होती है। इसलिए वृष्टि भाव को प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं है कि अब वो ज्ञान के लिए सिद्ध हो चुका है और उसके कर्म जो है वो अब नष्ट हो चुके हैं। तो अब आगे द्वितीय सूत्र को श्री महाप्रभु जी ले रहे हैं, पुरुषोत्तम जी का हम विवेचन देख लें। तो ततः द्वितीय सूत्रे, अब दूसरे सूत्र में, आचरणात् तत्तद योनि प्राप्तिम आशंक्य, कि आचरणों के कारण, अर्थात हम मनुष्य होकर जो भी कर्म करते हैं उन हमारे कर्मों के कारण, उन आचरणों के कारण उन योनियों में हमारा जन्म होता है, ऐसी आशंका को उपस्थित यहाँ किया जा रहा है। तो चरण से पूर्व जन्मीन कर्मोपलक्षकत्वम, और एक श्रुति को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, चरण श्रुति को, जहाँ ये बात कही जा रही है कि हमारे जो पहले के जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं वही हमारी इस जन्म की योनि के प्रति उपलक्षक होते हैं। अर्थात हमें इस जन्म में जो भी योनि शरीर प्राप्त होता है वो पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर ही होता है।
न तो अग्रिम जन्मनि समीचीन करण अहेतुत्वम, पर आगे के जन्म में अब हम जो कुछ भी करेंगे उसकी करण रूपता उसके अंदर नहीं होती है। तस्मात् अग्रिमार्थम, इसलिए आगे के जन्म के लिए कर्म शेष रूपो अनुशयः अवश्यम अपेक्षणीय इति उच्यते। इसीलिए आगे का जन्म हमें जो भी मिलेगा वहां कर्म शेष रूप जो अनुशय है उसका तो हमें स्वीकार करना ही पड़ता है, ऐसा सिद्धांत द्वितीय सूत्र से श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं। तो मूल सूत्र में चरणात् इति चेत न, तो पूर्व पक्षी जो है वो चरण श्रुति को उद्धृत कर रहा है और उस उद्धरण के आधार पर जो भी पक्ष रख रहा है तो उसे सूत्रकार कहते हैं कि इति चेत न, नहीं ऐसा नहीं। उपलक्षणार्थ इति, वो उपलक्षण के लिए ही चरण श्रुति में ये बात कही गई है। इति कार्षणाजिनी, कार्षणाजिनी किसी ऋषि का नाम है जिनके मत को यहाँ श्री महाप्रभु जी ने कोट किया है कि इनके मत के अनुसार जो है वो ऐसा सिद्धांत स्वीकारा नहीं जा सकता जैसा कि पूर्व पक्षी अपनी तरफ से प्रपोज कर रहा है। तो ये मूल सूत्र का अर्थ है। अब आगे देखें तो कुछ आशंका करते हुए परिहार करते हैं। तो अब यहाँ एक शंका उपस्थित की गई है और फिर उस शंका का समाधान कर रहे हैं। कहते हैं कि उत्तम जन्म के लिए तो अनुशय अपेक्षित होगा नहीं, तो हमारे कुछ कर्म बाकी रह गए हैं, ऐसा कुछ अनुशय हमारे इस जन्म में हमें जो उत्तम जन्म जो हमें प्राप्त हुआ कि मनुष्य योनि प्राप्त हुई या ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ या ब्राह्मणों में भी उत्तम कुल के अंदर हमारा जन्म हुआ, ये जो हमारा जन्म है वो अनुशय को अपेक्षित नहीं रखता। अनुशय मतलब कि कुछ हमारा हिसाब किताब कुछ बाकी है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि वो उत्तम जन्म जो है वो उसकी अपेक्षा नहीं रखता है, उसमें तो पूर्व जन्म का आचरण ही कारण होगा। तो पूर्व जन्म में हमने जो भी सदाचरण किया है उसी आचरण के बल पर हमें इस जन्म में भी अच्छा शरीर मिलता है। इसलिए इस जन्म में उत्तम कुल में जन्म लेने के लिए हमें हमारे कुछ कर्मों के फल शेष रह गए हैं ऐसा मानना आवश्यक नहीं है। पिछले जन्म के कर्म सब संपन्न हो गए पर हमने पिछले जन्म में उत्तम धर्म किए हैं, इसलिए भी हमें उत्तम कुल में जन्म प्राप्त होता है। उसके लिए पूर्व पक्षी इस चरण श्रुति को यहाँ उद्धृत कर रहा है कि जैसा कि तद्य इह रमणीय चरण इत्यादि श्रुति कहती है। तो ये श्रुति ऐसा कहती है कि चरण मतलब आचरण, हमारे जो भी कर्म है जो भी हमारे क्रिया कर्म है उनके लिए श्रुति कह रही है कि ये हमारे जो आचरण है वो रमणीय है अर्थात बहुत अच्छे हैं। तो इससे तो यही निश्चित होता है, तो पूर्व पक्षी इस श्रुति के आधार पर अपना मत रख रहा है कि इससे तो यही निश्चित होता है कि जो पूर्व जन्म में शास्त्र विहित सदाचरण करता है वह उत्तम जन्म प्राप्त करता है। तो हम अपने पिछले जन्म में जो भी शास्त्र में बताए गए उत्तम आचरणों को अनुसरण करते हैं तो हमें उत्तम जन्म मिलता है। और जो शास्त्र विरुद्ध सदाचरण करता है वह श्वान आदि निम्न योनियों को प्राप्त होता है और खराब कर्म करते हैं तो खराब योनि मिलती है। साधुकारी सानुभव इति इत्यादि से भी इसी का प्रतिपादन किया गया है। दूसरा उदाहरण पूर्व पक्षी अपनी बात रखने के लिए कर रहा है कि साधुकारी जो भी व्यक्ति ने साधु कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, वो उसका अनुभव करता है। तो इससे भी यही सिद्धांत स्पष्ट होता है। लोक में तो यही मानना ठीक है कि सदाचरण वाले का उस आचरण के बल से ही उत्तम जन्म होता है। तो लोक में भी हम कोई भी अच्छा व्यक्ति होता है तो उससे हम ऐसा ही कहते हैं कि हाँ तुमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे। तो ऐसा लोक में भी हम यही कहते हैं कि सदाचरण वाले का उस आचरण के बल से ही, तो पूर्व जन्म में उसने जो आचरण किया है उसके बल से ही उसका उत्तम जन्म होता है। अनुशय की अपेक्षा ही क्या है? तो अनुशय अर्थात कि अब उसके कर्म के फल बाकी हैं इसीलिए उसका जन्म हुआ है, ऐसा कहना जरूरी नहीं। इसका उत्तर देते हैं तो महाप्रभु जी अब अपना मत रख रहे हैं कि चरण श्रुति में जो योनि की चर्चा की गई है वह उपलक्षणार्थक है। तो तद्य इह रमणीय चरण, इस श्रुति वचन में जो ये बात आ रही है कि रमणीय चरणा अम्याशो ही यत्ते
मणियाम योनिम आपद्येरन, तो यहाँ योनि शब्द के द्वारा जो नए जन्म में हमें अच्छा शरीर मिलता है, इसका जो निरूपण किया गया है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इस श्रुति में ये योनि शब्द का जो उपयोग है वो केवल उपलक्षण के लिए है। इस उत्तम व्यक्ति ने पूर्व जन्म में सही आचरण किया है, इसी की ज्ञापिका वह श्रुति है। तो इसने अपने पहले जन्म में जो भी अच्छा आचरण किया है उसी को बताने के लिए ये श्रुति वचन यहाँ आ रहा है। वर्तमान जन्म में सही कर्म की नियामिका नहीं है, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि अब इस जन्म में भी हम अच्छे ही कर्म करने वाले हैं। यदि नियामिका होती तो ब्राह्मणों के निषिद्ध कर्मों की चर्चा श्रुतियों में न की जाती। तो अगर ऐसा होता कि कोई भी व्यक्ति जो कोई प्रकार के कर्मों को करते हुए आया है या कर्मों का आचरण करता आ रहा है, अब उसके लिए अगर हम ये कहते हैं कि क्योंकि उसने अपने पूर्व जन्म में इन धर्मों का अनुसरण किया है, इसलिए अब उसे आगे के जन्म में भी वो अच्छा ही मनुष्य बनेगा या अच्छे ही धर्मों का अनुसरण करेगा। तो महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं है, ये बात अनिवार्य नहीं है। और वो अनिवार्य इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति खराब कर्म करता ही नहीं, या शास्त्र ने कभी भी कोई ब्राह्मण निषिद्धाचरण करके पाप का भागी बनेगा, ऐसी कोई संभावना भी शास्त्र ने कभी दिखाई ही नहीं होती। परंतु कोई भी मनुष्य जो है वो ब्राह्मण का जन्म इस जन्म में हमें मिला तो ऐसा जरूर है कि हमने पूर्व जन्म में कुछ उत्तम कर्म किए होंगे, परंतु उन उत्तम कर्मों के कारण हम इस जन्म में भी उत्तम कर्म ही करने वाले हैं, ऐसा निर्णय कभी कोई दे नहीं सकता है। तो अनुशय से ये तात्पर्य है कि अब जो भी हमारा पूर्व जन्म का है उसका हिसाब थोड़ा बहुत इस जन्म में होगा और पुनः भी इस जन्म में हम क्रियामाण कर्म करेंगे तो वो भी कर्म की गिनती में आएंगे। ऐसा नहीं होगा जो पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है उस तरह से कि हमारे प्रारब्ध और संचित को केवल भुगतने के लिए हम जन्म लेते हैं और बाकी हमारे सब कर्म अब हम नए कर्मों को जनरेट करने वाले नहीं। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। तो इस तर्क को यहाँ महाप्रभु जी दे रहे हैं कि इसलिए ये जो श्रुति है वो पूर्व जन्म में हमने अच्छा आचरण किया है जिसके परिणाम स्वरूप हमें इस जन्म में ये योनि मिली है, ये बात सच है, परंतु वर्तमान जन्म में भी हम उत्तम ही कर्म करने वाले हैं, इस बात का निर्णय इस श्रुति वचन से नहीं होता है। तो यदि नियामिका होती, अगर ऐसा हम मान सकते, तब फिर कोई भी ब्राह्मण कोई बुरा कर्म करता ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का जो शरीर है वो उत्तम धर्म के परिणाम स्वरूप ही मिलता है। तब फिर शास्त्र ने किसी ब्राह्मण के द्वारा पाप कर्म हो सकता है ऐसी संभावना दिखाई ही नहीं होती। इसलिए ज्ञानोपयोग के लिए अनुशय अपेक्षित है, ऐसा कार्ष्णाजिनी आचार्यों की मान्यता है। तो महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि इसलिए ज्ञानोपयोग के लिए कि अब हमारा चित्त शुद्ध हुआ है पिछले जन्म के कर्मों से, अब हमें जो नया शरीर मिला है उसमें हम अपनी इंद्रियों का, अपनी मन बुद्धि चित्त आदि का जो उपयोग है वो ज्ञान को अर्जित करने में और ज्ञान को दृढ़ करने के लिए करेंगे। तो ऐसे ज्ञानोपयोग के लिए हमारा जो अनुशय है, अर्थात कि पूर्व जन्म में किए गए सदाचरण के जो हमारे फल हैं वो हमारी उन वृत्तियों को अगर संस्कृत नहीं करते हैं तो इस जन्म में हम उत्तम कर्म ही करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पूर्व जन्म का अनुशय होता है, अर्थात कि उसके कर्म जो हैं वो हमारी इंद्रियों को संस्कृत करते हैं और उन्हीं संस्कारों के कारण हम आगे के जन्मों के अंदर भी उन धर्मों का अनुसरण करने के लिए योग्य बन पाते हैं। अगर वो संस्कार इतने दृढ़ नहीं होते हैं, अर्थात कि उनसे हमारे पंच महाभूतों का संस्कार यदि नहीं होता है, तो उस स्थिति में इस जन्म के अंदर हम उत्तम धर्म करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये मत श्री महाप्रभु जी उद्धृत कर रहे हैं कि एक कार्ष्णाजिनी कोई ऋषि हैं, उनका भी ये मत है, ऐसा महाप्रभु जी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। पंचाग्नि विद्या में प्रकार भेद है, इसी बात को बतलाने के लिए सूत्रकार ने कार्ष्णाजिनी का नामोल्लेख कर दिया। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पंचाग्नि विद्या भी अलग अलग प्रकार की होती है। हर व्यक्ति जो पंचाग्नि विद्या का अनुसरण करता है वो एक ही तरह से करता है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए सूत्रकार ने कार्ष्णाजिनी आचार्य का उल्लेख जो है वो सूत्र के अंदर किया है।
सूत्रकार के अपने मत में विद्या का प्रकार भिन्न है, अतः अपनी ओर से न शंका है न उत्तर। तो महाप्रभु जी सूत्र की प्लेसमेंट बता रहे कि कार्ष्णाजिनी का जो मत है, जैसे जिसे हम परमत भाषा कहते हैं, उस परमत भाषा को ध्यान में लेते हुए सूत्रकार ने यहाँ कार्ष्णाजिनी ऋषि का जो मत है उसे उद्धृत कर दिया है। पर सूत्रकार के अपने मत में पंचाग्नि विद्या का एक अन्य प्रकार भी है, इसलिए ये जो सूत्र है ये न तो शंका के रूप में है और न समाधान के रूप में। तो पूर्व पक्षी जो इसे संशयार्थक ले रहा है उस बात का भी महाप्रभु जी निषेध कर रहे हैं कि ये परमत भाषा की तरह व्यास ने केवल और केवल कार्ष्णाजिनी ऋषि का जो मत है उसे यहाँ उद्धृत मात्र किया है। इसलिए ये वेदव्यास का पंचाग्नि विद्या को लेकर एक भिन्न मत भी है। पंचाग्नि विद्या में स अंततः पुरुष भाव के अतिरिक्त कोई अन्य पशु आदि भाव संभव भी नहीं है, जिसमें उक्त प्रकार की आचरणानुसार निम्न योनि प्राप्त की बात उठाई जा सके। तो महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि पंचाग्नि विद्या में वो जो व्यक्ति है वो पुरुष भाव को ही प्राप्त करेगा, ये सिद्धांत है। अर्थात कि उसने जो भी साधना पूर्व जन्म में अधूरी छोड़ी है वो अब साधना उसकी आगे बढ़ेगी ही, इसीलिए उसका जो जन्म है वो और कोई प्रकार की योनि के अंदर हो ही नहीं सकता है, वो पुरुष भाव को ही प्राप्त होगा। इसलिए ये उसके परिणाम स्वरूप उसका उत्तम जन्म हुआ है और मध्यम जन्म हुआ है, इस डिस्कशन का कोई तात्पर्य नहीं, जिसमें उक्त प्रकार की आचरणानुसार निम्न योनि प्राप्ति की बात उठाई जा सके। प्रकरण में जिस श्रुति का उल्लेख है उसके अतिरिक्त दूसरी जगह की श्रुति से उसका निर्णय हो भी नहीं सकता, न प्रकरणस्थ श्रुति अन्यत्र की निर्णायिका हो सकती है। तो पुनः महाप्रभु जी ये चरण श्रुति को जो पूर्व पक्षी ने उद्धृत किया और उसके तात्पर्य का निर्धारण करना चाहा, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि प्रत्येक श्रुति अपने अपने प्रकरण के अर्थ में ही नियामक होती है, इसलिए किसी भी श्रुति को अन्य प्रकरण में से उद्धृत करके और उसे किसी दूसरे प्रकरण के लिए नियामक के रूप में माना नहीं जा सकता है। इसलिए प्रत्येक श्रुति जो है वो केवल अपने अपने प्रकरणों के बारे में ही नियामक होती है, अन्य प्रकरण के विषय में उस श्रुति की नियामकता का स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ आज्ञा दे रहे हैं। सत महाप्रभु जी ने अपना मत यहाँ इस विषय में स्पष्ट किया है। कुछ पूछना है? हाँ प्रीतिबेन। हाँ धन्यवाद, प्रणाम राजा। यहाँ पे पुरुष भाव का मतलब पुरुष देह, मानव देह, ऐसा कुछ कैसे समझना है? नहीं, पुरुष मतलब पुरुष, मनुष्य में पुरुष शरीर। अच्छा, स्त्री नहीं मगर मनुष्य में पुरुष शरीर, ऐसा? हाँ हाँ, क्योंकि वो नहीं तो उसकी साधना कंटिन्यू नहीं हो सकती है ना। जी राजा। अर्थात कि उसने पूर्व जन्म में जो पंचाग्नि विद्या का अनुसरण किया है उससे उसके संस्कार हुए हैं, और अब वो पंचाग्नि विद्या पूर्णता को प्राप्त नहीं हो गई है, अन्यथा तो मोक्ष हो जाता, तो अभी अधूरी है। इसलिए उस अधूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसे पुरुष भाव ही प्राप्त होता है, इस बारे में कोई संशय नहीं है। मगर यहाँ पे पुरुष देह नहीं करके पुरुष भाव लिखा ना, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। नहीं, वो भवति इति भाव है, ऐसा ही उसका अर्थ। अच्छा जी जी राजा। और कुछ है? हाँ कहिए जगदीश जी। हाँ धन्यवाद, प्रणाम राजा। ये एक तो इसमें सबसे पहले मतलब ये स्पष्ट नहीं हुआ कि जैसे ये पूर्व पक्ष किस मत का है, कि इसमें उत्तर पक्ष तो ये आया कि जैसे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई इसमें अलग अलग मत हैं, और जैसे ये एक जैसे कॉन्फ्रेंस है तो उसमें अलग जो अपन ने पहले भी देखे हैं कि जैसे यहाँ इनका मत है, कार्ष्णा जी ने मत सिटेट कर दिया है
तो इसमें महाप्रभु जी तो ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्व पक्षी जो समझ रहा है कि संशय पक्ष में चरण श्रुति आई है वो भी नहीं है, और प्रकरणस्थ से भी उसका निराकरण किया, और फिर पूर्व पक्ष आया किस मत का, मतलब ये मत किस मत का है? शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी का जैसे कैसे समझ में हुआ, क्योंकि मतलब जो कुछ कर्म किए, माने पिछले जन्म में जो कुछ कर्म शेष मानना जरूरी नहीं है, ऐसा मान रहे हैं केवल? नहीं, ये उनके इस सिद्धांत के आधार पर है कि हम जो कर्म करते हैं उससे हमारी चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि हो जाने के बाद हमारे कर्मों का दायरा खत्म हो जाता है। उसके बाद हम ज्ञान के लिए अधिकारी साबित होते हैं, और ज्ञान के लिए अधिकारी सिद्ध होने के बाद हमारा मोक्ष होता है। ये प्रोसेस है। इसलिए हमारे जो कर्म हैं वो चित्त शुद्धि करवाने के बाद हमारे साथ कंटिन्यू नहीं होते हैं। तो ये यहाँ जैसे आचरण की बात ली गई, मतलब चरण शुद्धि से, कि जो हम आचरण कर रहे हैं वो कर्म पे एग्जैक्टली मिला करके उस तरह से ले रहे हैं उसको, मतलब जैसे कहा कि शास्त्र भी आचरण सदाचरण करते हैं। होते हैं ना, अलग थोड़ी होते हैं। और एक जैसे ये जो श्रुति ली ना, जैसे साधुकारी सानुभव थी, जो भी जैसे साधु कर्म की, तो उसका अनुभव, तो वो अनुभव मतलब फिर अगले जन्म में कर रहा है यूं, मतलब चित्त शुद्धि हो गई फिर अगले जन्म में वो ज्ञान प्राप्ति होगी, तो वो अनुभव कब होगा, वो इस जन्म का तो नहीं हो रहा है, मतलब पूर्व पक्ष के अनुसार? ऑब्वियसली नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली नहीं हो रहा है। कर्म कर्म से कुछ चित्त शुद्धि के अतिरिक्त कोई फल शंकराचार्य जी मानते ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो मतलब जैसे नेट रिजल्ट ये रहा है कि वो जो भी कर्म वो है वो तो केवल मतलब ये जो श्रुतियां गिने उसके अंदर तो चित्त शुद्धि, और फिर नेक्स्ट जन्म में जब वो चित्त शुद्धि हो जाएगी तो ज्ञान प्राप्ति की एलिजिबिलिटी के लिए वो बात है, कर्म से कोई लेना देना नहीं है कर्म शेष से। हाँ बिल्कुल। जी, ये जो उपलक्षण का जो महाप्रभु जी ने बताया जो सूत्रार्थ में भी है, तो उपलक्षण का मतलब ऐसे समझे ना कि जैसे वो उस जन्म तक के लिए तो ठीक है, लेकिन इस जन्म में भी वो कैरी फॉरवर्ड होगा, वो हम ऐसा मतलब दावा नहीं कर सकते हैं कि हम उत्तम कर्म ही करेंगे। नहीं, महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अनुशय का स्वीकार किए बिना इस जन्म में उत्तम कर्मों को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। और पूर्व पक्षी का ये कहना है कि कर्मानुशय की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी अगर हमने पूर्व जन्म में अच्छे आचरण किए हैं तो इस जन्म में हम अच्छे ही करेंगे। जी, थोड़ा उपलक्षण का मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब वो थोड़ा आप और प्रकाश डालने में। कर्मानुशय का अर्थ ये होता है कि हमने जो भी धर्म कर्म पिछले जन्म में किए हैं उससे हमारी इंद्रियों के और पंच महाभूतों के संस्कार हुए हैं। उनका संस्कार होने पर अब वो हमसे इस जन्म में भी अच्छे धर्म करवाएगी, जिससे हम अपनी अधूरी रही हुई साधना को आगे बढ़ाएंगे। अब शंकराचार्य जी अगर ये कहते हैं, क्योंकि कर्म के बारे में, कर्म जो है वो नित्य होता है या कर्म अनित्य होता है, या कर्म जो है वो स्टेबल होता है या कर्म के फल स्टेबल होते हैं, फल प्राप्ति पर्यंत कर्म अवशिष्ट होते हैं, फल प्राप्त हो जाने के बाद कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये सब कर्म के स्वरूप को लेकर बहुत विस्तृत विचार सभी आचार्यों का है। तो कुछ जैसे भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि कर्म जो है वो क्षणिक होते हैं। तो मैं अभी एक शब्द बोली और वो मेरा कर्म नष्ट हो गया, उसने वो ही कर्म दूसरे कर्म को पैदा करता है, ऐसा उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। एक दूसरा स्टैंडर्ड इस बारे में ये है कि जब तक मुझे उस कर्म के फल प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक जो मेरे कर्म हैं वो बने रहते हैं, और जब फल मिल जाता है तब उस कर्म का नाश हो जाता है।
तीसरा स्टैंडर्ड ये है कि उन कर्मों के चाहे नष्ट हो जाए वो कर्म, तब भी उसके संस्कार हमारी इंद्रियों में से नष्ट नहीं होते हैं, वो इंद्रियों में बने रहते हैं जब तक हम अविद्या से मुक्त नहीं हो जाते तब तक। तो जब तक वो अविद्या है तब तक उन कर्मों के संस्कार हमारे चित्त में रहते ही हैं। कभी कभी स्ट्रांग रहते हैं, कभी कभी स्ट्रांग नहीं रहते हैं, इन वॉट एवर मैनर, पर वो कर्म बने रहते हैं। इन सभी अलग अलग प्रकार की अंडरस्टैंडिंग्स के कारण कर्म का अगर केवल चित्त शुद्ध्यर्थ उपयोग है, ऐसा अगर हम कहते हैं, और वो चित्त शुद्धि कर जाने के बाद उन कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसा अगर हम मान लेते हैं, और वो कर्म अब बचे नहीं रहते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ऐसा अगर हम मान लेते हैं, तो इस स्थिति में फिर उन कर्मों का जो स्वरूप है उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि खास करके जो हमारे लौकिक कर्म होते हैं वो तो ठीक है, वो उनकी एक अलग कैटेगरी है, परंतु जो ये वैदिक धर्म है, जिन धर्मों का अनुसरण व्यक्ति उन धर्मों को शास्त्राज्ञा मानकर कर रहा है, यद्यपि ये उत्तमाधिकारी नहीं है, इसलिए डेफिनेटली मध्यमाधिकारी है, और ये जो मध्यमाधिकारी है वो जब अपनी योग्यता के अनुसार उन धर्मों का अनुसरण कर रहा है, तो उन धर्मों का अनुसरण करते करते उसके संस्कार बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब एक विचार इसके अंदर ये है कि वो संस्कार नहीं बनते हैं, क्योंकि उनका हमारे चित्त को शुद्ध करने के अतिरिक्त मोक्षोपकारिता उन धर्मों की नहीं है। अगर उनकी कोई मोक्षोपकारिता नहीं है, तो उस स्थिति में फिर वो जो कर्म है वो कैसे, किस बल पर कैरी फॉरवर्ड होंगे। अब मोक्षोपकारिता नहीं होने के कारण आगे के जन्म में अब हम ज्ञान अर्जित करेंगे जब भी, तो ज्ञान को, चित्त शुद्धि का एक आधार तो कर्म ने दे दिया, परंतु उस ज्ञान को जनरेट करने के लिए कर्मों की और कोई अपेक्षा अब बच गई या नहीं बच गई, ये सवाल है। क्योंकि इस जन्म में भी हम जो कोई भी कार्य करते हैं वो हमारे उस ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया के ऊपर प्रभाव डालता है या नहीं डालता है, तो डालता है। तो इस जन्म में अगर हम असदाचरण करने लग गए, तो ये असदाचरण किसी ब्राह्मण योनि में रहे हुए मनुष्य के साथ क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व जन्म में उसने तो उत्तम धर्म किए, तभी उसको ब्राह्मण का शरीर मिला, पर ब्राह्मण का शरीर मिलने के बाद वो असदाचरण करने लग गया। जैसे हम अजामिल के केस में देख लें कि उसने न करने के सारे कर्म कर लिए, तो अब वो ब्राह्मण शरीर के अंदर रहकर ऐसा क्यों हुआ? ब्राह्मण शरीर पूर्व जन्म के उत्तम धर्मों के परिणाम स्वरूप मिलता है। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि इस बात को बताने के लिए हमें अनुशय, कर्मानुशय के सिद्धांत को मानना पड़ेगा। वो कर्मानुशय दोनों प्रकार का होता है, एक तो सुखशेष रूप कि हमारे कुछ सुख रूप फल, सुखलेश रूप एक होता है, और दूसरा कर्मशेष रूप होता है। महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के अनुशय को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब इस जन्म में हमारे जो भी कर्म है उनका निर्धारण किया नहीं जा सकता है पूर्व जन्म के सदाचरण के बल पर उस अनुशय के आधार पर हम ये निर्णय कर सकते हैं कि अब ये व्यक्ति इस जन्म के अंदर किन धर्मों का अनुसरण करने के लिए योग्य होगा। क्योंकि हमारी इंद्रियों का जो संस्कार है, वही संस्कार उन इंद्रियों से इस जन्म में भी उत्तम धर्म करवाता है। इसलिए उस अनुशय को माने बिना पिछले जन्म के कर्म के आधार पर हमें अब एक फ्रेश योनि मिल गई, और अब इस फ्रेश योनि में हम ज्ञानोपयोगी धर्म करेंगे, ऐसा कहा नहीं जा सकता। ये कहना चाह रहे हैं महाप्रभु। जी बिल्कुल, आपने स्पष्ट कर दिया उपलक्षण का मतलब, बहुत सुंदर। तो जी ये पूरी वो चर्चा वैसे सम्मति है, जैसा आपने हमने देखा भी था कपिल गीता में, और आपने भी कि वो जैसे इंद्रियां दोनों प्रकार की, और वो वहां भी इसी प्रकार से निर्णय दिया है कि वो कैरी फॉरवर्ड होते जाते हैं, जो ऐसी जो देवी इंद्रियन से जो जो कर्म, और किस प्रकार से अंतिम जन्मानी में जाकर के वो फल रूपा भक्ति सा निमित्ता होती। तो वो सिद्धांत वैसे ही मतलब कैरी फॉरवर्ड हो रहा है यहाँ भी, कर्मानुशय में भी हम देख रहे हैं जैसे। हाँ जी जी बहुत सुंदर, दंडवत प्रणाम। ठीक है, अब आगे तीसरा
सूत्र है। आनर्थक्यम इति चेत न तद अपेक्षत्वात्। तो पुरुषोत्तम जी का निर्णय देख लें। ततः तृतीय सूत्रे, अब तीसरे सूत्र में, चरणस्य पूर्वजन्मीन कर्मोपलक्षकत्वे प्रयोजनाभावेन चरणश्रुतेः आनर्थक्य प्राप्तौ। तो अब हमने जैसे दूसरे सूत्र में ये कहा कि जो चरण श्रुति है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को तो केवल उपलक्षण के रूप में बता रही है, इसलिए उस चरण श्रुति में पूर्व जन्म के कर्मों की प्रयोजन रूपता का अभाव बताया गया होने से चरण श्रुति जो उद्धृत की गई उसके अनर्थक्य की प्राप्ति होती है, मतलब वो बेकार है वो श्रुति। ऐसा होने पर तस्याः जन्म विधायकत्वम अंगीकर्तव्यम, इसलिए उसकी जन्म विधायकता का स्वीकार हमें करना पड़ेगा। तथा सती, अगर ऐसा है तो कर्मशेष रूप अनुशय वैयर्थ्यम इति आशंक्य, तो ऐसा होने पर कर्मशेष रूप जो अनुशय है उसकी व्यर्थता होने की आशंका होने से निष्काम सकाम भेदेन द्विविधानां कर्मीणां मध्ये निष्कामस्य पूर्वोक्त फलशेष रूपः अनुशयः। तो ऐसी स्थिति में निष्काम और सकाम के भेद से जो दो प्रकार के कर्म करने वाले लोग हैं उनके बीच में उनमें जो निष्काम कर्म करने वाला होता है उसे ही पहले बताया गया जो फल है वो शेष रूप में अनुशय के रूप में प्राप्त होता है। द्वितीयस्य तु, मतलब दूसरा जो सकाम कर्म करने वाला है उसके साथ तो सुकृत दुष्कृत कर्म शेष रूप, तो अच्छा किया है तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा किया तो बुरा कर्म मिलेगा, उस प्रकार इति तस्य दुष्शरीर प्राप्ति ही, तो उसे बुरे शरीर की प्राप्ति होगी। सुखानंतरम दुखम इति न्यायेन उपपद्यते, क्योंकि जितने भी सुख होते हैं सांसारिक वो सभी अंततः दुख में ही परिणमित होते हैं, क्योंकि वो सुख कभी भी परमानेंट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तन निवारणार्थम, उसका निवारण करने के लिए चरण श्रुत्या शरीर प्राप्ति ही इति बोध्यते, कि चरण श्रुति के द्वारा शरीर की प्राप्ति का जो विधान है वो होता है, ये निर्णय तीसरे सूत्र से करना चाह रहे हैं। इति दुष्शरीर निषेधार्थम, इस प्रकार जो खराब शरीर की प्राप्ति की जो शंका है उसका निषेध करते हुए सा धूम मार्गम उपक्रम्योक्ता, तो वो विषय जो है वो धूम मार्ग के निरूपण का उपक्रम करते हुए कहा गया है। अतः धूम मार्गस्य तद अपेक्षत्वात् न सा कर्मशेष रूप अनुशय प्रतिषेधिका, इसलिए धूम मार्ग को उसकी अपेक्षा होने से, अर्थात कि चरण श्रुति की अपेक्षा होने से न सा कर्मशेष रूपानुशय प्रतिषेधिका, इसलिए जो चरण श्रुति है वो कर्मशेष रूप अनुशय के सिद्धांत का निषेध करने वाली नहीं है। तस्मात् न सोम भावापन्नस्य वृष्टि भाव बाधः, इसलिए सोम भाव प्राप्त किए हुए के वृष्टि भाव का बाध नहीं होता है। अन्यथा तादृश शरीर प्राप्ते है आकस्मिकता स्यात्, वरना तो वृष्टि भाव से प्राप्त होने वाला जो शरीर है वो तो आकस्मिक सिद्ध होगा, मतलब एक्सीडेंटली किसी को कोई शरीर मिल गया। अतः अनुशय आवश्यक इति निर्णीयते, इसलिए अनुशय का सिद्धांत जो है वो आवश्यक ही है, ऐसा निर्णय पुनः इस तीसरे सूत्र के भाष्य से कर रहे हैं। अनर्थक्यम इति चेत न, तो कोई अगर ये कहे कि ऐसी स्थिति में चरण श्रुति का अनर्थक्य हो गया, मतलब वो यूजलेस हो गई, तो कहते हैं कि इति चेत न, नहीं ऐसा नहीं, तद अपेक्षत्वात्, उसकी अनुशय की अपेक्षा होने से, ये यहाँ मूल सूत्र का अर्थ है। तो अब यहाँ आगे देखें कि यदि ऐसी बात है कि चरण श्रुति ज्ञापिका मात्र है तो वह निरर्थक है। तो हमने पिछले भाष्य में जैसा देखा कि महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो चरण श्रुति है वो चरण श्रुति अलग प्रकरण में आ रही है और अलग प्रकरण में आती होने के कारण उसे हम इस विषय के बारे में, अर्थात इस टॉपिक में हम उसे उद्धृत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्व पक्षी कह रहा है कि तो क्या हम ये कहेंगे कि चरण श्रुति निरर्थक है, अर्थात कि चरण श्रुति में जो ये कहा गया है कि हमें पूर्व जन्म में हम जो कर्म करते हैं ऐसा ही फल हमें इस जन्म में जाकर मिलता है,
तो क्या ये श्रुति जो है कि हमें उसी पूर्व जन्म में किए गए कर्म के परिणाम स्वरूप इस शरीर के अंदर, इस जन्म के अंदर उत्तम योनि में हमारा जन्म होता है, तो क्या ये श्रुति निरर्थक हो गई? तो वो बात आगे कह रहे हैं कि श्रुति ज्ञापिका मात्र है तो वह निरर्थक है। तो अगर हम ऐसा कहते हैं कि चरण श्रुति केवल ज्ञापिका है, अर्थात उपलक्षणतया ही इस विषय का निरूपण कर रही है, तब तो वो निरर्थक हो गई। फिर तो पूर्व जन्म के कर्म हमारे इस जन्म में कोई भी एसोसिएटेड हो, ऐसा इससे सिद्ध नहीं होता है। ज्ञापन में उसका प्रयोजन ही क्या है? तो कह रहे हैं कि ज्ञापन में फिर उस चरण श्रुति का प्रयोजन ही क्या है? ज्ञापन हो जाने से इस जन्म में उसकी उपयोगिता ही क्या है? और अगर हम ये कह रहे हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है, तो पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से जन्य हमारी इस जन्म की हमारी योनि है, ऐसा कहने की भी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए इष्ट अनिष्ट फल बोधक श्रुति की तरह इस श्रुति की विधायकता मानना ही ठीक है। तो ये केवल विधान कर रही है, अर्थात कि सिद्धांत दे रही है या निर्णय दे रही है, ऐसे नहीं, परंतु केवल विधान कर रही है। तो जैसे इष्ट अनिष्ट श्रुति करती है कि ऐसा करोगे तो तुम्हारा अच्छा होगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारा बुरा होगा, तो ये जो श्रुति जैसे हमारे केवल इष्ट और अनिष्ट का बोध करती है, उसी तरह इस श्रुति चरण श्रुति की भी केवल हमें विधायकता का स्वीकार करना चाहिए। यही होता है ऐसा नहीं, पर श्रुति केवल यहाँ विधान कर रही है। कर्म के तारतम्य अनुसार फल विधान होने से निष्काम कर्म करने वाले को स्वतः ही ज्ञानोपयोगी शरीर प्राप्त हो जाएगा। अनुशय सहभाग की बात भी व्यर्थ ही है। और कर्म के तारतम्य अनुसार कि जो जैसा कर्म करेगा उसमें जो भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस आएंगे, उन तारतम्यों के अनुसार फल विधान होने से तो जो जैसा कर्म है तदनुसार ही उनके फलों का भी विधान होगा। तो ऐसा फल विधान होने से निष्काम कर्म करने वालों को स्वतः ही ज्ञानोपयोगी शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो अब जो निष्काम कर्म करेगा, क्योंकि अब हम यहाँ दो पक्ष देख लें कि एक सकाम कर्म करता है और एक निष्काम है, तो सकाम वाले को चलो हम हटा दें, तो निष्काम कर्म करने वाले ने जो पूर्व जन्म में निष्काम कर्म किए हैं, तो उसे तो अब ज्ञानोपयोगी शरीर मिल ही जाएगा, ये निर्णय हो गया। तो इसमें अनुशय सहभाग की बात भी व्यर्थ है। तब फिर अब ऐसे कम से कम निष्काम कर्म करने वाले व्यक्ति को कर्मानुशय की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी फिर से यहाँ प्रपोज कर रहा है। तो महाप्रभु जी इस पक्ष का निषेध कर रहे हैं कि उक्त तर्क का प्रतिषेध करते हैं कि पूर्व पक्षी ने जो मत रखा उसका यहाँ निषेध किया जा रहा है कि चरण श्रुति की अपेक्षा है कि नहीं, ऐसे नहीं, चरण श्रुति की जरूरत है, इसलिए वह सार्थक है और वो सार्थक है। धूमादि मार्ग में उसकी अपेक्षा है। तो महाप्रभु जी उसका कंटेक्स्ट क्लियर कर रहे हैं कि ज्ञानोपयोगी शरीर के लिए चरण श्रुति को उद्धृत नहीं करना है, परंतु जो धूमादि मार्ग में जो गति होती है जीव की, कि अब उसे इस जन्म के आधार पर अब आगे का शरीर मिलेगा या आगे के लोकों में जाकर वो फलों का भोग करेगा, ये जो धूमादि मार्ग के द्वारा होने वाली जितनी भी गति है, उन गतियों के अंदर हमें चरण श्रुति की आवश्यकता होती है और उस विषय में वो श्रुति प्रमाण है। इष्टापूर्त आदि काम्य कर्म करने वालों को, इष्टापूर्त आदि मतलब इष्ट जो कुछ भी चाहिए हमें उसे पूरा करने के लिए जो भी काम्य कर्म बताए गए हैं उनका जो लोग अनुसरण करते हैं, जो सकाम कर्म मार्गी हैं, उन लोगों को फल भोग के बाद उत्पत्ति होने पर सुख प्राप्ति होती है। तो फल भोग कर लेने के बाद कि उन्होंने कर्म किए, फिर उन्हें फल मिल गया और स्वर्ग आदि लोक में वो जाकर आए, फिर उन्हें फिर से पृथ्वी लोक पर जन्म मिला, तो उन्हें सुख प्राप्ति होती है। तो तब तो उस लोक में तो उन्हें सुख हो रहा था कि हमने जो कर्म किया उसके लिए हमें स्वर्ग मिला, परंतु सुख के बाद दुख होता है। फिर ये दुख ये होता है कि वो सुख तो वहां खत्म हो जाता है। इस नियमानुसार पाप के कारण उन्हें अशुभ शरीर की प्राप्ति नहीं होती। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि दुख जरूर होता है, परंतु कोई पाप के कारण जैसे किसी को अशुभ शरीर मिलता है, ऐसे सकाम कर्म करने वाले को भी अशुभ शरीर नहीं मिलता है। उसके भी केवल जो कर्म थे वो केवल खत्म हो जाते हैं और उन कर्मों के कर्म फल के खत्म हो जाने पर
उन्हें नया जन्म मिलता है, और नया जन्म कोई बुरी योनि में मिलता है ऐसा कोई निर्णय नहीं है इस बारे में। तो रमणीय अनुष्ठान करने वालों को, तो जो चरण श्रुति उद्धृत की थी उसके आधार पर कह रहे हैं कि जो रमणीय अनुष्ठान करने वाले हैं उन लोगों को रमणीय शरीर की ही प्राप्ति होती है, यही उक्त श्रुति का कथन है। तो रमणीय कर्म मतलब चाहे सकाम चाहे निष्काम, पर शास्त्र प्रतिपादित जो धर्म किए हैं उनके परिणाम स्वरूप उन्हें अच्छा शरीर ही मिलता है। सकाम कर्म करने वाले को वृक्ष योनि मिलेगी या पशु योनि मिल जाएगी ऐसा नहीं है, तो उसे भी उत्तम शरीर ही मिलता है, यही चरण श्रुति का तात्पर्य। इस नियम से अशुभ शरीर नहीं मिलता, इसलिए केवल निष्काम कर्म करने वाले को ही शुभ शरीर मिलेगा ऐसा निर्णय नहीं हो जाता है। जो सकाम करते हैं उन्हें भी अच्छा शरीर ही प्राप्त होता है। अन्य पापों की प्राप्ति का निषेध करने से यह सार्थक है, प्रारब्ध भोग का निषेध इसमें नहीं किया गया है। तो हमने जो भी कभी कोई ने पाप आदि कर्म किए हों तो उनकी प्राप्ति का निषेध करने से ये बात स्पष्ट है, क्योंकि चरण श्रुति इस बात को कह रही है कि पाप आदि कर्मों को नहीं करने के कारण ही उसे इस जन्म में जो है वो अच्छा शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि उसने जो भी किया है वो सदाचरण किया है, दुराचरण नहीं किया है। इसलिए प्रारब्ध भोग का निषेध इसमें नहीं किया है। इसलिए जो भी व्यक्ति को नया शरीर भी मिला पंचाग्नि विद्या के द्वितीय चरण के बाद, ऐसे व्यक्ति को भी प्रारब्ध भोग उसके बचे नहीं हैं अब केवल वो ज्ञानोपयोगी शरीर मिला है, अब उसके कोई भी कर्मानुफल शेष ही नहीं रह गए, ऐसा इस चरण श्रुति का तात्पर्य नहीं निकलता। ये बात महाप्रभु जी अपनी तरफ से बता रहे हैं। प्रश्न होता है कि यदि अनुशय नहीं मानते तो रमणीय योनि आकस्मिकी होती है या सकारण? तो महाप्रभु जी अब पूर्व पक्षी के ऊपर ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि अगर हम कोई व्यक्ति मानो अनुशय के सिद्धांत को न माने कि ये जो अनुशय होता है वो नहीं होता है, कर्मानुशय नहीं होता है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में जो रमणीय योनि होती है वो आकस्मिकी होती है या सकारण होती है, कि उसे अच्छा शरीर जो भी मिला वो अचानक से मिल गया है या किसी न किसी कारण से मिल रहा है। तो वैदिक लोग आकस्मिकी तो मानते नहीं। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो भी वैदिक होते हैं वो इस योनि को आकस्मिक योनि नहीं मानते, वो लोग तो इसे सकारण ही मानते हैं। अतः स्वकर्म से होती है यही मानना चाहिए, इसलिए हमें अपने ही कर्म से मिलती है, यही हमारा सिद्धांत है। स्वकर्मणा पितृलोक इत्यादि में स्वकर्म से वसु आदित्य आदि रूपों की प्राप्ति कही गई है। तो स्वकर्मणा पितृलोक, हमें अपने ही कर्मों से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इन सभी वचनों में अपने ही कर्म से हमें वसु आदित्य वगैरह जो कर्म देवता होते हैं उन कर्म देवताओं का स्थान प्राप्त होता है। प्रजा मनु प्रजायन्ते इत्यादि में भी स्वकर्मानुसार जन्म की पुष्टि कही गई है, और उसी प्रकार जो हम करते हैं वही उत्पन्न होता है। इस सिद्धांत में भी हमें अपने ही कर्म से जन्म होता है, ये कहा गया है। त्रैविद्या माम स्वभावा इत्यादि में इंद्रलोक भोग के बाद पुनः जन्म की बात कही गई है, और जितना हमारा पुण्य होता है उतना हम स्वर्ग लोक में रहते हैं, फिर पुनः इस लोक में लौट आते हैं। तो इस श्रुति वचन के अंदर भी इंद्रलोक का भोग करने के बाद हमारा पुनः इस पृथ्वी लोक में जन्म होता है। इन सबों में एकता नहीं है, सबका भिन्न भिन्न रूप है। तो ये सब वचन अलग अलग अवस्था, अलग अलग लोग, अलग अलग कर्म आदि का निरूपण कर रहे हैं। इसलिए कर्मकर्ता की विभिन्नता के अनुसार श्रुति स्मृति के भेद का समर्थन करना चाहिए। तो ये सब जो फल हैं वो हर किसी को नहीं मिल जाते, परंतु कर्मकर्ता के भेद से ही ये सब फल होते हैं। इसलिए श्रुति स्मृति के अंदर जो भी फल भेद बताया गया है उसका स्वीकार हमें करना चाहिए कर्मकर्ता के भेद के कारण। एक श्रुति दूसरे में संगत नहीं हो सकती, एक दूसरे से मिलाने में उपरोध होगा। तो हम सकाम वाले को निष्काम में नहीं डाल सकते, निष्काम वाली श्रुति को हम सकाम में नहीं डाल सकते। स्वर्ग भोग की आकांक्षा से कर्म करने वालों को हम वसु आदित्य की प्राप्ति का विधान नहीं बता सकते, वसु आदित्य की योनि मिलने वालों को हम स्वर्ग प्राप्ति नहीं बता सकते। तो वो बता रहे हैं कि इसलिए हमें एक दूसरे, अगर इन सभी श्रुतियों को हम एक दूसरे से मिला देते हैं तो उपरोध होता है, अर्थात कि अव्यवस्था होती है। प्रकृति में भी
अर्थात ये जो हमारा विषय चल रहा है इसमें भी अनुशय के बिना, कर्मानुशय का स्वीकार किए बिना भोग और जन्म नहीं होता। तो न तो कर्म का भोग होता है, फल भोग होता है, और न ही जन्म होता है। कर्मानुसार ब्राह्मण आदि ऊंची जाति वाले भी बलि करके कुत्ते चांडालों की तरह मांस भक्षण करते हैं। तो कर्मानुसार जो ब्राह्मण आदि होते हैं वो ऊंची जाति में जन्म लेने के बाद भी बलि करके, अर्थात बलि आदि जो शास्त्रोक्त धर्म है उनका अनुसरण करके कुत्ते चांडालों की तरह बलि देने के बाद उसका जो अवशिष्ट होता है उसका भोग करते हैं। तो यज्ञ शेष होता है वो, तो उसका भोग किया जाता है, तो मांस भक्षण करते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा खा कर किए गए मल को शूकर खाते हैं। तो ब्राह्मणों ने जो कुछ भी खाया है उसे वो जब निकल जाता है तो उस मल का भोग शूकर, कुत्ता वगैरह हीन योनि के पशु करते हैं। कर्म भोगानुसार जब लोग शुद्ध अन्न खाते हैं तो उत्तम शुद्ध रस बताकर उत्तम सदाचारी संतान होती है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि कर्म भोग के अनुसार जब हम लोग शुद्ध अन्न खाते हैं, अर्थात कि शास्त्र में बताई हुई प्रक्रिया से देवताओं को देने के बाद या इष्ट देवता को समर्पित करने के बाद या यज्ञ श्रेष्ठ के रूप में जब हम शुद्ध अन्न खाते हैं तो उत्तम शुद्ध रस बताकर उत्तम सदाचारी संतान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए चरण श्रुति उपलक्षण मानना ही ठीक है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इसीलिए हमने उसे उपलक्षण कहा कि वो केवल इस बात को दिशा निर्देश कर दे रही है कि जो जैसा करेगा उसे ऐसी योनि मिलेगी। अब किसे कैसी योनि मिलेगी इस बात को देखने के लिए हमें इन पर्टिकुलर उस व्यक्ति के कर्म और उन्हें प्राप्त होने वाले फलों के विषय में शास्त्र का विधान हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सदाचरण भी बहुत स्टैंडर्ड्स का होता है। दो लोग एक ही धर्म कर रहे हैं पर अलग अलग टेंडेंसी से कर रहे हैं तो उन्हें हम एक फल का विधान नहीं कर सकते। तो उपलक्षण है मतलब कि वो श्रुति एक जनरल स्टेटमेंट दे रही है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे ऐसी योनि में जन्म मिलेगा, पर उस जनरल स्टेटमेंट को हम हर किसी के ऊपर अप्लाई करके उसके कर्म का और उससे प्राप्त होने वाले फल का निर्धारण नहीं कर सकते। इस प्रकार वृष्टि भाव अनुशय युक्त ही होता है, यही निश्चित मत है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि इसलिए ये जो वृष्टि भाव रूप जो द्वितीय यहाँ धर्म बताया गया है वो अनुशय युक्त ही होता है, अर्थात कि उसमें कर्मानुशय का सिद्धांत होता ही है, यही निश्चित मत है, यही सिद्धांत है, ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ आज्ञा दे रहे हैं। कुछ पूछना है? जी जी, इसमें जैसे प्रणाम, इसमें जो पहले आया ना, मतलब कि पूर्व पक्ष में कि जैसे श्रुति की विधायकता मान लें अपन, माने जनरल स्टेटमेंट, सॉरी मतलब ऐसा नहीं माने कि कह रही है कि ऐसा होगा ही, बस एक विधान कर रही है। फिर उसमें ये माना कि कर्म के तारतम्य अनुसार फल विधान होने से निष्काम कर्म करने वाले को स्वतः ही ज्ञान उपयोगी से भी प्राप्त हो जाएगा, इसलिए अनुशय और सेवा, अनुशय के सेवाओं की बात तो व्यर्थ। तो कर्म के तारतम्य अनुसार फल विधान होने से इसका क्या मतलब हुआ पूर्व पक्ष के अनुसार? इसका मतलब ये हुआ कि सदाचरण जैसे कर्म मार्गी ने भी किए हैं उसी प्रकार सदाचरण सकाम ने भी किए हैं। तो निष्काम भी सदाचरण करता है और सकाम भी सदाचरण करता है। तो सदाचरण एक जैसा है कि वो लोग सभी उस वो धर्म कर रहे हैं, परंतु उन सबको फल एक जैसा नहीं होता है, ये कहना चाह रहा है। तो सकाम वाले को अलग फल होगा, निष्काम वाले को अलग फल होगा, तो उन दोनों में फल भेद तो बना रहेगा ही, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए श्रुति उपलक्षण है, वो एक जनरल सिद्धांत बता रही है। पर जी उत्तर पक्ष में भी जैसे हमने उपलक्षण तो माना ही, स्वीकारा ही, और हमने भी ये बात तो स्वीकारी कि भाई जैसे श्री महाप्रभु जी ने अलग अलग श्रुतियां दी और वहां बताया कि जैसे प्रजामनु प्रजायन्ते या स्वकर्मणा पितृलोक, तो अलग अलग के लिए अलग अलग प्रकार की अलग अलग श्रुतियों के इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। तो वो उपलक्षण जो हम मान रहे हैं और पूर्व पक्ष की का जो उपलक्षण आ रहा है उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? पूर्व पक्षी उपलक्षण नहीं मान रहा है, ये हमारा ही प्रपोजल है कि ये उपलक्षण है।
हाँ जैसे वो मतलब उत्तर पक्ष तो स्पष्ट हुआ, लेकिन जैसे ये पंक्ति थोड़ी सी ऐसी कि जैसे निष्काम करने वाले को तो स्वतः ज्ञानोपयोगी हो जाएगा, तो फिर उसमें सुकाम को क्यों नहीं होगा, मतलब फिर उसको कर्म के तारतम्य अनुसार इसलिए फल विधान है, तो जैसे उसको तो हो जाएगा और उसको नहीं होगा सकाम को, तो डिफरेंस आ गया वहां पे। तो वो पूर्व पक्षी प्रपोज कर रहा है ना ये बात। तो हाँ जी, पूर्व पक्ष को ही समझने के दृष्टिकोण से मैंने निवेदन करा था। पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि निष्काम वाले को निश्चित ही ज्ञानोपयोगी शरीर मिलेगा। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसा कोई निर्णय नहीं है, निष्काम करने वाले के भी कर्मशेष होते हैं। अगर वो कर्मशेष नहीं होते तो उसका सीधा मोक्ष होता, बिना कर्मशेष के शरीर प्राप्ति ही नहीं होती है। शरीर के मिलने का ही मतलब है कि कर्मशेष हैं ही, यही तो बात पर हम आर्ग्यू कर रहे हैं। पूर्व पक्षी जब ये कह रहे हैं कि ज्ञानोपयोगी शरीर मिलेगा, उसके कहने का मतलब है कि ज्ञान कर्मशेष नहीं बचे हैं, ऐसा कहना चाह रहा है। जी जी जी, इसलिए वो मतलब ऐसा कह रहे हैं कि जब वो तारतम्य है और जैसे उनको ज्ञानोपयोगी शरीर मिल रहा है निष्काम कर्म को, तो फिर इसलिए अनुशय और स्वभाव की बात व्यर्थ है, इसलिए वो ये आर्ग्यू आई है पूर्व पक्ष। हाँ और जैसे लास्ट में आपने कहा ना कि जैसे चरण श्रुति को हम उपलक्षण मानना ही ठीक है, माने वो जो स्टेटमेंट दे रही है वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट है, पर इन डेप्थ में तो वो बहुत सारी उसमें मतलब जो कंडीशंस है अलग अलग श्रुतियों के अलग अलग सारे उसमें, जैसे अवस्था कैसी है, लोग कैसे हैं, वो सब उनके आधार पे वो डिसीजन होगा। मतलब ऐसे हम डायरेक्टली एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ऐसा है तो ऐसा ही है। हाँ जी जी जी, स्पष्ट हुआ, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे का हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे।